पंचवटी वन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी में जुटे हुए थे। एक पेड़ पर रहने वाली चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। वह चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक हाथी खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। चिड़िया ने हाथी को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बनते फिरते हो, भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर हाथी को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद चिड़िया फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए घर बना लेती। यह सुन हाथी ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। थोड़ी ही देर में हवाएं भी तेजी से चलने लगी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेचारा हाथी ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था, पर चिड़िया ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज यह हालत नहीं होती। कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही हाथी गुस्से से तुरंत ही पेड़ को अपने सूंड से मारता है और बोलता है, भले ही मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब चिड़िया भी हाथी की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने काम से काम रखो। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो उसे बेकार के उपदेश ना दें।